स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इररेजिस्टिबल की, जो कि एक अच्छी पॉलिटिकल कॉमेडी है। अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस पर एक फ़नी फिल्म। 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लॉस के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी हारी थी उस इलेक्शन में, हिलरी क्लिंटन जी। और उनके एक स्ट्रेटेजी मैनेजर होते हैं और उनकी नज़र पड़ती है एक छोटे टाउन के एक वीडियो पर। और वो सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक मौका है, जहाँ पर वो हारे हैं वोट्स, वहाँ से दोबारा हम गरीब कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे और इस तरह के वोट हासिल करेंगे। और तो क्या ये बंदा अपना पूरा दिमाग और अपना वाशिंगटन डीसी वाला तामझाम, यानी सारा पैसा लगाकर, सारा दिमाग लगाकर, क्या ये उस छोटे टाउन का मन बदल पाएगा? तो आगे स्पॉइलर रहेगा इन 3, 2, 1। भाई बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। स्टीव कैरेल, जिन्हें आपने ऑफिस में भी देखा है, उनका परफॉर्मेंस शानदार है। और वो एक वीडियो देखने के बाद उस टाउन आते हैं और वीडियो में बात कर रहे व्यक्ति जो होते हैं वो एक रिटायर्ड कर्नल होते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि सर आप प्लीज़ इलेक्शन में ठहरिए मेयर के लिए, इस छोटे सिटी के मेयर के लिए, टाउन के मेयर के लिए। और वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के पीछे स्टीव के किरदार की रीज़निंग ये होती है कि वो कर्नल साहब जैसे राष्ट्रवादी कैंडिडेट को वो डेमोक्रेट पार्टी से वो लाना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। और वो अगर वो ऐसा कर पाए तो वो उस तरह की सक्सेस को एक नेशनल इलेक्शन के लेवल पर वो रिपीट करना चाहते हैं और अगले नेशनल इलेक्शन में ये तरकीब काम आएगी। तो वो अपनी शुरुआत करते हैं वहाँ उनकी राइवल कंपनी की एजेंट भी आ जाती हैं, जो रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी से हैं। और ऑलरेडी ये सिटी में 1970s के ज़माने से रिपब्लिकन यानी रेड पार्टी को ही वोट दिया जाता है। और अभी ऐसे ही लगता है कि प्रेजेंट मेयर जो कि रिपब्लिकन पार्टी से है वही जीतेंगे। और वैसे भी उनके यहाँ कोई रियल कंपटीशन उस छोटे से शहर में होता नहीं है। अब इन छोटे से इलेक्शन में इतने बड़े नेशनल लेवल के प्लेयर्स जब स्ट्रैटेजी बनाने वाले स्टीव कैरल के जैसे लोग आ जाते हैं, तो फिर दोनों तरफ घमासान युद्ध होता है, जहाँ पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और एक छोटे टाउन को नेशनल न्यूज़ का डिबेट बना दिया जाता है और मेयर के इलेक्शन को एक नेशनल मुद्दा बना दिया जाता है। अब यहाँ तक मुझे लगा मूवी मज़ेदार है, कुछ कुछ जगह पर स्लो है, पर इसकी एंडिंग मुझे बहुत पसंद आई। तो एंड में क्या होता है ये बात करें। स्टीव कैरल को एक ब्रह्मास्त्र मिलता है और उन्हें पता चलता है कि प्रेजेंट मेयर के जो भाई हैं वो एक ज़माने में नशे किया करते थे और उन्हें बचाने के लिए मेयर साहब ने कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन का यूज़ किया था। और वो ये कहते हैं कि वो उस चीज़ को न्यूज़ में डाल देंगे और इस तरह की लो लेवल की राजनीति करके वो जीतना चाहते हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, जो कर्नल साहब हैं और उनकी बेटी है, वो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। तब वो उनसे कहते हैं कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो मकसद बहुत बड़ा है और हमें भले ही लो लेवल की राजनीति करनी पड़े, लेकिन ये इलेक्शन जीतने के लिए ये सब ऐसे चलता है और हमें करना ज़रूरी है। और इसी बात पर होता यह है कि वो कर्नल साहब की जो बेटी है वो जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स उन मेयर को दे देती है, यानी अपने पिताजी के अपोजिशन वालों को। फिर वो मेयर साहब उसे एक और फ़ाइल देते हैं और कहते हैं कि स्टीव कैरल को ये वाली फ़ाइल आप दे दो, ये इसको यूज़ करने दो। और कर्नल की बेटी वापस आती है, स्टीव को फ़ाइल देती है कि उन्हें कहीं से कुछ प्रूफ मिला है। अब स्टीव कैरल इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, वो उसे फ़ौरन नेशनल न्यूज़ बना देते हैं। न्यूज़ ये होती है कि मेयर साहब की एक नाजायज़ औलाद है और वो किसी वहाँ की कोई लोकल स्कूल टीचर से उनके संबंध हैं। और इलेक्शन का दिन स्टार्ट होता है और कुछ 30 मिनट की वोटिंग होती है, यानी आधा घंटा होता है वोटिंग शुरू होके। कुछ लोग आते हैं और शुरू में तो इनको वोट गिरते हैं। फिर बाद में अपोजिशन वाले एक फ़ाइल रिलीज़ करते हैं जिसमें बताया जाता है कि फ़ोटो में वो उनका भतीजा है, उनकी कोई औलाद नहीं, मतलब ऐसा उनका कोई चक्कर नहीं है वो मैडम से। और बस वो फ़ोटो में उन्होंने इस तरह से फ़ोटो खिंचाई है बच्चे और उनकी टीचर के साथ। तो क्योंकि टीचर ने उनसे कहा था कि वो बच्चे के मामा जी या चाचा जी, वो जो भी होते हैं, उनके साथ वो फ़ोटो खिंचाना चाहती हैं। और आप समझ गए होंगे कि सारा जो सिंपैथी वोट है फिर वो मेयर साहब को गिरता है, जो कि ऑलरेडी जो मेयर साहब हैं उनको गिरता है और स्टीव की सारी मेहनत चौपट हो जाती है। तभी स्टीव ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके ऑफ़िस का एक लड़का जो उनके ऑफ़िस में काम करता है वो इसी टाउन का है एक्चुअली। और फिर हमें एक्चुअल एंडिंग रिवील होती है कि सब टाउन के लोगों ने मिलकर स्टीव साहब का काटा है बेसिकली। और टाउन को पैसों की ज़रूरत थी और मेयर के इलेक्शन आने वाले थे। तभी कर्नल साहब की बेटी इज़ द मास्टरमाइंड। उन्होंने ये प्लान बनाया। उन्होंने पहले एक फ़ेक वीडियो शूट की जिसमें कर्नल साहब बहुत ही बड़ी देशभक्ति की स्पीच दे रहे हैं और मेयर के अपोजिशन में होने का नाटक कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी मेयर से कोई दुश्मनी तो है नहीं। फिर उस लड़के ने जानबूझकर स्टीव साहब को वीडियो दिखाई ताकि उनका इंटरेस्ट वहाँ पर आए
और स्टीव के एंटर होते ही उन्हें पता चला कि देश भर से लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताने के लिए पैसे देंगे, और वहीं इस मुद्दे को नेशनल इशू बनाने पर रिपब्लिकन पार्टी वाले भी मेयर साहब को खूब चंदा देते हैं। और इसी तरह एक छोटे शहर के लोग अपना दिमाग यूज़ करते हैं और करोड़ का पैसा दोनों पार्टियों से लूटते हैं इलेक्शन के फंड के नाम पर। और इतना पैसा मिलने के बाद उनका प्लान ये होता है कि इतना पैसा जो उन्हें मिला है इलेक्शन फंड से दोनों पार्टियों की ओर से, एक्चुअली वो शहर के डेवलपमेंट में जाएगा। क्या बात है भाई साहब, सलाम है इन लोगों को। और अंत में कर्नल साहब कहते हैं कि हम सब छोटे टाउन वाले एक परिवार की तरह होते हैं और मुझे मेयर बन के क्या करना है। मतलब भाई सत्ता किसकी भी रहे, जनता का भला होना चाहिए, शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत ही शानदार मैसेज है। सोचिए कितनी अच्छी विचारधारा है। उस छोटे से एरिया की जनता ने पॉलिटिशियंस को यूज़ किया, ना कि वाइस वर्सा जहाँ पर पॉलिटिशियंस वादे कर कर चले जाते हैं। तो वो एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, वो पार्टी ये पार्टी, उनका मकसद था डेवलपमेंट। और उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यवस्था कौन सी पार्टी के हाथ में है, वो बस अपने शहर का डेवलपमेंट करने के लिए ये सारा खेल रचते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार मैसेज है कि हमें पॉलिटिशियंस का यूज़ करना चाहिए एज जनता, ना कि पॉलिटिशियंस हमारा यूज़ करे नकली वादे करके और हम उसे मानकर हम उन्हें वोट दे दें। सत्ता चाहे किसी की भी रहे, जब तक के जगह का डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी जनता का प्राइमरी गोल होना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, तो मुझे अच्छा लगा। मूवी थोड़ी सी स्लो है बट मूवी का मैसेज बहुत ही शानदार है। तो मूवी का नाम है इररेसिस्टिबल, ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।